हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री में पदार्थ चैप्टर से आरआरबी और एसएससी के एग्जाम का पीवाईक्यूज और ग्रुप डी के एग्जाम में जो सवाल पूछा था उस क्वेश्चन को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन पहला बोल रहा है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था अधिकतम विस्तार दर्शाती है? ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ताप बढ़ाने पर, ये कंटेनर एक ले लेते हैं और कंटेनर में हम लोग हीट करते हैं। नीचे से मान लो हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं और इसमें गैस भरी हुई है। इसको जब हीट करेंगे तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो बोल रहा है ताप बढ़ाने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था अधिकतम विस्तार दर्शाती है? सबसे ज्यादा गैस दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ठोस नहीं दर्शाएगी, सबसे ज्यादा विस्तार गैस दर्शाएगी। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, एनटीपीसी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए कणों की गति कम हो जाती है, ऑप्शन बी कणों की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन सी कण स्थिर हो जाते हैं, ऑप्शन डी कणों का आकार बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पदार्थ चैप्टर से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कणों की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे, एक कंटेनर है और यहाँ नीचे से इसको हीट करेंगे जब, तो इसमें गैस जो है आपस में बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा गैस का। गैस को जब गर्म करेंगे तो ये दूर दूर भागने लगेगा और इसका बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, इसकी गति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, कणों की गति बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, पदार्थ की कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित की जा सकती है? मतलब अत्यधिक कंप्रेस की जा सकती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस को अत्यधिक संपीड़ित कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। एनटीपीसी और जेई टेक्नीशियन के भी एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण एक दूसरे से बहुत पास और मजबूत रूप से बंधे रहते हैं? ऑप्शन ए लोहे की छड़ी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी हवा, ऑप्शन डी धुआं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहे की छड़ी। लोहे की छड़ी जो है इसके कण आपस में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डली बना के रखता है, बहुत ही खतरनाक बॉन्ड बना के रखता है। पानी का कण नहीं होगा, हवा का भी कण नहीं होगा, धुआं भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए लोहे की छड़ी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। प्लाज्मा हो जाएगा। सबसे अधिक गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में ही होती है। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। जब किसी भी पदार्थ को हीट करेंगे, बहुत ही ज्यादा हीट करेंगे, तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। कणों की गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तब वो सबसे काइनेटिक एनर्जी अधिक हो जाएगा प्लाज्मा का, उसके बाद गैस का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है? ऑप्शन ए, यहाँ अत्यधिक संपीड़ित होती है गैस बिल्कुल अत्यधिक कंप्रेस होती है। ऑप्शन बी, इसका आकार निश्चित होता है, गैस का आकार निश्चित होता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहा है। ऑप्शन सी, विसरण की दर बहुत अधिक होती है, गैस में विसरण की दर बहुत अधिक होती है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी गलत है, इसका आकार निश्चित होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है, गलत बोल रहा है गैस के बारे में। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, मतलब इसका कोई शेप और आयतन नहीं होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कौन सा कथन गुण इसका नहीं है, तो गुण बी नंबर नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसका आकार निश्चित होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ऑप्शन ए, ठोस में कण बहुत पास होते हैं, जबकि गैस में कण बहुत दूर होते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है प्राथमिक अंतर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, पदार्थ की अवस्थाओं पर दबाव में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, दबाव बढ़ाने पर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दबाव बढ़ाने पर ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, ये तो गलत है। ऑप्शन बी गलत बोल रहा है। दबाव बढ़ाने पर ठोस जो है सीधे गैस में बदल जाता है, ये गलत बोल रहा है। अगर दी कोई भी ठोस को अगर दी हम उसको प्रेस करेंगे तो गैस में नहीं बदलेगा वो। ऑप्शन सी, दबाव का पदार्थ की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी, दबाव कम करने पर द्रव ठोस में बदल जाता है। अगर यदि दबाव कम कर देंगे तो द्रव ठोस में बदल जाएगा, द्रव तो पहले ठोस में बदलता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। द्रव ठोस में तभी बदलता है जब इसको हम कम टेम्परेचर करते हैं तब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। दबाव बढ़ाने पर गैस को द्रव में बदला जा सकता है। अगर दी एक सिलेंडर में गैस है, मान लो सिलेंडर में गैस है, इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही बोल रहा है। ये बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत बोल रहा है। ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का गुण नहीं है? ऑप्शन ए, इनके बीच रिक्त स्थान होता है, ये तो गुण है। ऑप्शन बी, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी है। ऑप्शन सी, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये नहीं है। ये निरंतरण गतिशील होते हैं, पदार्थ निरंतरण गतिशील होते हैं, ये ऑप्शन सी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, पदार्थ जो होता है आकार में छोटे भी होते हैं, वो बहुत तरह के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव अवस्था के संबंध में बोल रहा है,
द्रव का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन फिक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। द्रव का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन बी सही है इसका। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम और आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए संघनन, संघनन है। इसमें क्या परिवर्तन होता है, वाष्प से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, द्रव में। वाष्प से द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, ये बिल्कुल है। ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ये ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्ध्वपातन भी है। ऑप्शन डी वाष्पन, ये पानी से मतलब वाटर, पानी से लिक्विड से भाप में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से भाप में कन्वर्ट होता है, ये भी है। ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन, उत्सर्जन एक प्रावस्था में परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उत्सर्जन होता है अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है और आरआरबी के अलग अलग एग्जाम और एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लो एक कंटेनर में हम गैस भर दिए हैं, इस कंटेनर में मान लो गैस भर दिए हैं और यहाँ इसको हीट कर रहे हैं हम, यहाँ इसको हीट कर रहे हैं और इसमें गैस भर दिए, तो इसको हीट करने पर इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और इसके कण आपस में दूर भागने लगेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा है इसके कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है और आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है द्रव के कण ठोस की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। द्रव का जो कण है, द्रव के कण ठोस की तुलना में अधिक गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी द्रव के कण बिल्कुल स्थिर होते हैं, ये तो गलत है। बी नंबर द्रव के कण ये मूवमेंट करते रहता है। ऑप्शन सी द्रव के कण बहुत अधिक दूर दूर होते हैं, ये भी गलत है। गैस के कण दूर दूर होते हैं, द्रव का नहीं। ऑप्शन डी द्रव का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा क्या है। ऑप्शन ए यह ठोस की एक कठोर अवस्था है। ऑप्शन बी यह द्रव की एक विशेष अवस्था है। ऑप्शन सी यह आयनित गैस की अवस्था है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयन होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर यदि प्लाज्मा को हीट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पर आयन आ जाता है, हीट करने पर इस पर आवेश आ जाता है, तो यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आवेश आ जाएगा तो इसे ये आयनित हो जाते हैं जिससे इस पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस पदार्थ तरल में परिवर्तित हो जाता है। ठोस मान लो ये ठोस है, ठोस से तरल में मतलब द्रव में, तरल को द्रव बोलते हैं, द्रव या तरल। ठोस से द्रव में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको गलन कहते हैं, मेल्टिंग, गलनांक इसी को कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलनांक होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है और
अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है एसएससी के, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है सभी द्रव और गैस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी विद्युत रोधी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सभी द्रव और गैस को तरल कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एनटीपीसी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव के गुण को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए द्रव का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, ये बिल्कुल सही है, ये दर्शा रहा है। ऑप्शन बी द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ये भी सही है, द्रव का आकार भी निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन सी द्रव के कण बिल्कुल स्थिर होते हैं, ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है ऑप्शन। द्रव के कण जो है मूवमेंट करते रहते हैं, द्रव बह सकते हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रव के कण बिल्कुल स्थिर रहते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी के भी अलग अलग एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है? ऑप्शन ए पदार्थ के कण हमेशा स्थिर रहते हैं, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ऑप्शन बी सही है। पदार्थ के कण जो है वो गतिशील करते रहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है ये तो गलत ही होगा, ऑप्शन बी एक ही सही तो होगा, बाकी बात देखना ही नहीं है उधर। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जी बिल्कुल होता है, ये सही है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन बी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, ये गलत है, पदार्थ के कण जो होता है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपने आप को। ऑप्शन डी बोल रहा है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है, पदार्थ के कण जो होते हैं छोटे भी होते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा नहीं कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका जवाब। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? ऑप्शन ए 3 अवस्था, ऑप्शन बी 4 अवस्था, ऑप्शन सी 5 अवस्था, ऑप्शन डी 2 अवस्था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक वैज्ञानिकों ने 5 अवस्थाएं तय की है, 5 अवस्था। पहला होता है पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अवस्था अभी तक तय किया है। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है और एसएससी के भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब 20 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।